कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का विषय है वो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। सब कालों में मेरा स्मरण कर, ऐसा उपदेश नारायण श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो इससे पहले इसका भाव बताऊं, मैं आज चूंकि प्रकृति की पूजा नवदुर्गा भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन आज पंचम दिन है और ये रूप पंचम रूप पंचम स्कंद मातेति पंचम रूप स्कंद माता का ये भगवती का जो स्वरूप है, प्रकृति का जो स्वरूप महालक्ष्मी का स्वरूप है। महालक्ष्मी का दूसरा स्कंद माता का दूसरा नाम रमा भी है, रमा रूप। ये निधि रूप है, वृद्धि रूप है, अगाध वैभव की अधिष्ठाती महालक्ष्मी भगवती महालक्ष्मी स्कंद माता रमा रूप, यानी हमारी इस प्रकृति में रमण करने वाली, नित्य रमण करने वाली। और ये 9 द्वार हैं। 4 द्वारों के बारे में बता चुका हूं। पंचम द्वार में स्कंद माता का निवास है, यानी महालक्ष्मी जी का निवास है। तो हमें अपने इंद्रियों में ये मां के स्वरूप को जागृत करना है। ये प्रकृति, सारी प्रकृति के जो नियम है, ये ऋचाएं, सारी प्रकृतियां ही परमात्मा के गुण हैं, ये नियम हैं, ये ऋचाएं हैं। और सृष्टि को, सृजन में परमात्मा की कल्पना को साकार रूप दे रही है। परमात्मा इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं और ये नियम, ये प्रकृतियां, ये परमात्मा के गुण हैं, देवी संपद है। अब मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर। माम स्मर, मम स्मरण सर्वकालेषु। परमात्मा कहते हैं सब कालों में, इसलिए मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब यहाँ युद्ध हम अपने जन साधारण के जीवन में युद्ध किसको कहेंगे? ये मन सारी इंद्रियों का कंट्रोलर है, सारी इंद्रियों के ऊपर मन कहां से आया है? मन ही चेतना है। अगर इसको संयम करके सहज कर लिया, सहजम कर्म कर, सहजम कर्म कौन्तेय।
योगस्था कुरु कर्माणि योगा कर्मसु कौशलम। चूंकि परमात्मा की चेतना, हमारी अपनी चेतना, हमारी आत्मा, परमात्मा, ये सब यौगिक चेतना है। तो इंद्रियों को जब तक संयम नहीं करेंगे तो सहज कैसे? सहज हो जाएगी तो आत्मरूप हो जाएगा ये मन। और ये चंचलता में हर वक्त मन बहुत चंचल होता है, हर वक्त आनंद ढूंढता रहता है, वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढता रहता है। आनंद कहाँ है? और ये मन कहाँ से आया? ये मन तो परम परम आत्मा से आया है। तो आनंद कहाँ है? परम आनंद कहाँ है? परम सुख, परम शांति, सतचित आनंद ये कहाँ है? अमृत कहाँ है? ये तो अपने परम आत्मा में है, अपने आत्मा का, अपनी चेतना का सूक्ष्म अवस्था, सत्तम अवस्था। तो इस श्लोकांश का जो आगे वाला भाग है ये बहुत बड़ा, एक ही शब्द है। तो इस शब्द को मैं सातों में विच्छेद कर देता हूं। मैं अर्पित मनोविद माम एव ऐसे असंशय असंशयम, ये सात शब्दों में विच्छेद कर दिया। मैं अर्पित मनोबुद्धि। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मन बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दे, अर्पित करता चल। ऐसा करने से क्या होगा? ये निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसको और गहराई से आप समझें। मन बुद्धि को अगर आपने परमात्मा में, यानी नारायण श्री कृष्ण की उस चेतना की अवस्था में लगा दिया, पहुंचने के लिए कोशिश की, निरंतर अभ्यास किया, ये निरंतर क्रिया है। इन संधियों में कालेषु, काल की संधियों में, जैसे अभी दक्षिणायन की संधि चल रही है, इसी तरीके से सुबह दोपहर शाम ये संधियां हैं। प्रातः संधि, मध्य संधि, सांध्य बेला, सांध्य का। इन संधियों में परमात्मा को याद करें, स्मरण करें, नाम लें, ध्यान करें। नाम में, प्रभु कृष्ण के नाम में इतनी महिमा है, इतना प्रभाव है कि आप इन प्रकृतियों को अपने अनुकूल कर लेंगे। प्रकृतियों को मतलब इन नियमों को, इन संहिता, यानी देवी संपद, ये संपूर्ण देवी संपद, ये प्रकृतियां जो कुछ देख रहे हैं संसार में, ये प्रकृतियां सब अपनी चेतना में हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिस चेतना से ये शरीर बना, जिस सिद्धांत से, उसी चेतना का स्पंदन है सारी सृष्टि। ये परमात्मा के योगिक चेतना है, कल्पना हुई और पूरी हुई। कल्पना का मूर्त रूप देने के लिए ये देवी संबंध, ये नियम बने, ये प्रशासनिक शक्तियां बनी और ये नियम बन गए। जो बन गए तब, अब और आगे ये नियम हमेशा, ये नियत समय से सब कुछ, ये समय का कहते अंतकाल, प्रारंभ है तो अंत भी अंतकाल। अंतकाल में परमात्मा का नाम तभी आता है जब परमात्मा का नाम पहले से नित्य क्रिया निष्काम भाव से, यानी एक परमात्मा का। परमात्मा अधिदेव कौन है? अधिदेव तो नारायण श्री कृष्ण स्वयं हैं। देवों के देव, ईश्वर, जगदीश्वर, जगत ईश्वर, जगत पिता, परम आत्मा। आत्मा मतलब हम सब के जीवात्मा और वो परम आत्मा, ये आप समझें। ऋचो अक्षरे परमो बेमन, यशमन देवा अद विश्व निषेधु,
यस्तन्न देवा किम ऋचा करिष्यति। ये ऋचाएं ये तो अच्छे सत्ता से उत्पन्न है, ये परमात्मा का स्पंदन है। ऋचु अच्छे परमोव्योमन, इनका विचरण तो परमोव्योमन तक है, परमात्मा तक तार जुड़े हुए हैं। ये परमात्मा के गुण हैं और परमात्मा की इच्छा को पालन नित्य नूतन ये सृष्टि हो रही है, परमात्मा की इच्छा का पालन करते हैं। यस्तन देवा किम ऋचा करी। अगर इसने जिस व्यक्ति ने भी, जिस पुरुष ने भी और अपने को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को नहीं जाना तो किम ऋचा करिष्यति, फिर ये प्रकृति उनके कुछ काम नहीं आती, अनुकूल नहीं होती। पुरुष भाव से भावित होके अपने में राजस तामस इसी में पड़ा रहता है, सतोगुणी में जाने की कोशिश ही नहीं करता, संयम नहीं करता, अपने मन को स्थिर नहीं करता। उसके जीवन में उसने जीवन अपना व्यर्थ कर दिया, व्यर्थ में समय गंवा दिया। यानी एक एक क्षण कीमती है। परमात्मा हमारे अंदर हैं, चेतना रूप में हमारे अंदर हैं। ये श्वास ही परमात्मा है, ये श्वास, ये महामंत्र अहर्निश गूंज रहा है। सो हम इसी में तो परमात्मा का नाम जोड़ना है, 2 और 2 4 करना है। जब ऐसा करेंगे तो महाप्राण योग बन जाता है। ये महाप्राण योग, ये नाम ध्यान करते हैं, नाम ध्यान, तो ये हम परमोव्योमन तक पहुंचते हैं। परम आकाश, सकाश, जहां से परमात्मा का सारी सृष्टि को संचालन होता है। परमात्मा वीर को ध्यानस्थ सूक्ष्म अवस्था में इस आकाश से परे, जहां तक ये हमारी आवाज आ रही है, ये आकाश में, इससे परे, इससे परे वो परमात्मा का नाम, वो युक्ति, परमात्मा का नाम यानी प्रभु श्री कृष्ण का नाम, वो नाम ही आपको इस भाव सागर से, इस संसार रूपी, इस माया रूपी संसार से आपको पार कर देगा। यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और स्त्रियां समस्ता सकला जगस्तु, जिस सारी प्रकृति की स्त्रियां हैं, कल भी मैंने बताया था, ये तो प्रकृति के रूप है, भगवती के स्वरूप हैं। सारी समस्त श्री कन्याएं, ये बेटियां, ये माताएं, सब में माता के दर्शन करो। वो बेटी भी, कन्या, वो बेटी, वो भी माता कल को बनेगी, उसमें माता के दर्शन करो। इनका सम्मान करना है, ये प्रकृतियों का सम्मान करना है, आदर करना है और पालन करते हुए अपने जीवन को, इसको आनंद उत्सव की तरह जीना है। और अपने जीवन में ये थोड़ा सा समय है और हमें सफल होना है। मतलब सफल होने का मतलब हमें अपने को इस आवागमन से मुक्ति पाना है, परमात्मा में प्रवेश पाना है, परमात्मा के पास अपने स्वरूप की अवस्था में जाना है। यही उद्देश्य सबका होना चाहिए। ये आवरण, भय, इससे मुक्त होना है। अंत में तो मैं यही कहूंगा, समस्त प्रकृति भगवान के नियम है। जब भगवान के नियम है तो उस सत्ता का अपनी चेतना में जागृत करना ही ध्येय होना चाहिए। ये तो नित्य क्रिया है। शुरू तो करें, जो शुरू कर देगा वो आगे भी चलेगा। तो ये प्रार्थना सबको याद करनी चाहिए। सारी पृथ्वी के प्राणी, हम ये सब के लिए कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सारे सृष्टि, सारी जगत में ये हाहाकार अकाल मृत्यु का,
हाहाकार। तो सब इस विपत्ति से कैसे निपट पाए, ये व्याधियां कैसे दूर हों, व्याधि कैसे दूर हो, तो इसके लिए तो परमात्मा की कृपा ही चाहिए। ये महाप्रकृति की कृपा चाहिए। हमें स्मरण तो करना पड़ेगा ना। तो इस प्रार्थना को याद रखें और इसको आत्मसात करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधा विनाशनम श्री कृष्ण पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु के हरण कौन करेगा? ये माता की कृपा, ये प्रकृति की कृपा, ये परमात्मा की कृपा, नारायण जगदीश्वर श्री कृष्ण की कृपा सब व्याधियों से हरेंगे। ये व्याधि पूरे जगत पर इस वक्त ये काली छाया अकाल मृत्यु का भय व्याप्त है। तो श्री प्रभु श्री कृष्ण की कृपा चाहिए ना। पादोत्कंपित्वा उनका चरण स्पर्श चाहिए, कृपा चाहिए। दयालु है परमात्मा नारायण श्री कृष्ण। समोहम सर्वभूतेषु नमो न मे दोषे अस्ति न प्रिया। उनके लिए, परमात्मा के लिए तो सारी सृष्टि उनकी एक है। वो सबके परम पिता हैं, वो माता भी हैं, वो पिता भी हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव। माता पिता वो सारा, वो दोनों का रूप उनमें देखिएगा, क्योंकि परम हैं। वहीं से उन्हीं की कल्पना एको हम बहुश्यामा, एक से बहुरूप विश्वरूप जो देख रहे हैं सृष्टि परमात्मा का बहुरूप है। ये जीवन है प्रभु श्री कृष्ण, हमारा जीवन है। हमारे अंदर ईश्वर रूप में, आत्म रूप में बैठे हुए हैं। ये श्वास रूप में, जीवन रूप में बैठे हुए हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, सारी सृष्टि के बीज स्वयं नारायण श्री कृष्ण हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारी सृष्टि व्यापक सत्ता है, कृष्ण रूप। कहाँ नहीं है कृष्ण? जले कृष्ण, थले कृष्ण, कृष्ण सर्वत्र विद्यते। सब जगह व्यापक चेतना है प्रभु श्री कृष्ण की। हम उन्हीं के अंश हैं। पुनर्जन्म न विद्यते। अगर पुनर्जन्म से छुटकारा पाना है तो परमात्मा का स्मरण करना होगा। बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। इस कलयुग में कुछ कठिन नहीं है। उनका नाम, उन्हीं का ध्यान, सिंपल। उन्हीं का नाम लीजिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए और कर्म कीजिए। निष्काम कर्म तो करना है, अर्थोपार्जन भी करना है, लेकिन इस संधियों में परमात्मा की उपासना भी करिए, नाम ले लीजिएगा। परमात्मा दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा होगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।